गुड इवनिंग क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हमने देखना है कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म आपके कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले देखेंगे अम्ल एवं क्षार की धातुओं के साथ क्रिया। तो उसमें पहले हम देखते हैं कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है, मतलब कौन सी रासायनिक अभिक्रिया करता है, और क्षार धातुओं से रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पर हम अम्ल जब धातुओं से क्रिया करता है तो क्या होता है, अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु से क्रिया किया, लवण बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। सेम ऐसे ही यहाँ पर जो जिंक धातु है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ऐसे ही क्षार की धातुओं से क्रिया, कुछ धातुएं क्षार से क्रिया करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे ये जिंक है, हमारा धातु है, क्षार से क्रिया करता है, क्षार हमारा है NaOH, दोनों को गर्म करते हैं तो आपका बनता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं अम्ल की धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। मतलब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ में और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्रिया करेगा तो क्या बनाता है। जब अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्रिया करता है तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। मतलब धातु कार्बोनेट लेते हैं या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर हम बाइकार्बोनेट भी उसे बोल सकते हैं। जब वो अम्ल से क्रिया करता है तो लवण बनाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। धातु कार्बोनेट को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कार्बोनेट का आपका जो फॉर्मूला होता है वो CO3 होता है और धातु को हम M से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो M है, चलो इसको छोड़िए, इसको ध्यान देते हैं। धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो आपका लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे होता है ये। धातु कार्बोनेट बोला मैंने, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किससे क्रिया करते हैं, अम्ल से। तो ये आपका है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट आपका क्या होता है, क्षार होता है, और ये सोडियम कार्बोनेट आपका है क्षार। ठीक है, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट है और ये आपका HCl है। तो जब ये सोडियम कार्बोनेट किससे अभिक्रिया कर रहा है, आपका HCl से। देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट क्या लिखा है, S मतलब आपका क्या है, सॉलिड फॉर्मेट में, सॉलिड मतलब ठोस के फॉर्मेट में। तो सोडियम कार्बोनेट आपको किस फॉर्म में मिलता है, ठोस के फॉर्मेट में, या फिर एक चूर्ण के रूप में ही मिलता है, जिसे भी हम ठोस के रूप में ही गिनते हैं। ठीक है, तो आपका सोडियम कार्बोनेट किसके फॉर्मेट में होता है, ठोस के फॉर्मेट में। ठीक है, उसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, HCl। तो HCl है हमारा अम्ल, ये है हमारा धातु कार्बोनेट। तो ये धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे कराएं, अम्ल से। अब यहाँ पर क्या लिखा है, AQ का मतलब मैंने कल बताया था एक्वाटिक सॉल्यूशन। एक्वाटिक सॉल्यूशन मतलब जली विलयन। मतलब HCl जो अम्ल होता है वो सांद्र रूप में मिलता है, उसमें कुछ मात्रा में पानी मिलाकर उसे तनु किया जाता है, उसका जली विलयन बनाया जाता है। इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्वाटिक। जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, NaCl लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है। तो इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं एक बार और। ये आपका Na2CO3 प्लस HCl इक्वल टू, देखो क्या बनेगा, लवण बनेगा। अब लवण, यहाँ पर लवण क्या बन सकता है, Na और Cl दोनों मिलके क्या बनाएंगे, NaCl। अब यहाँ से CO3 है और ये H है, तो CO3 आपका क्या बना CO3 है तो यहाँ से आप CO2 बना लो और A को अलग कर लो। ठीक, अब ये आपका ओनली H है, तो हमको मालूम है लवण तो बनेगा, तो लवण तो बना लिया, H2O बना लिया और CO2 बना लिया। यहाँ से CO2 ये बन गया। अब यहाँ पर H तो सिंगल है, हमें एक और H चाहिए, तो ये इक्वेशन बैलेंस करने से हमें मिल जाएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, धातु कार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया हमने कराया HCl से, तो क्या बनेगा, लवण। लवण मतलब लवण बनेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, Na और Cl अभिक्रिया किए तो क्या बन गया, NaCl। लवण के साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लिया और उसके साथ में क्या बनेगा, जल। तो साथ में हमने
यहाँ पर जल भी बना लिया। अब इक्वेशन को बैलेंस भी करना ज़रूरी है, तो कैसे बैलेंस करेंगे देखिए। यहाँ पर आपका Na 2 है, लेकिन यहाँ पर तो Na एक ही है, तो यहाँ पर 2 लगा लेते हैं। तो 2 Na के कितने हो गए, सोडियम के आपके कितने हो गए, 2 अणु। यहाँ पर सोडियम के कितने हो गए, यहाँ पर 2 परमाणु, ये भी 2 है, ये भी 2 है, बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर Cl फिर 2 हो गए, और यहाँ पर Cl आपके क्या है, एक ही है, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, तो Cl भी आपके क्या हो गए, 2। अब यहाँ पर H2 2 हो गए, तो यहाँ पर H2 2 बैलेंस है। CO3 एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, तो कितने हो गए आपके, 3 ऑक्सीजन। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब धातु बाइकार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। ये है आपका धातु बाइकार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बोलो या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, एक ही बात है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी आपका किसके फॉर्मेट में है, सॉलिड के फॉर्मेट में होता है। एस मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब आपका ठोस, प्लस HCl आपके किसके फॉर्मेट में है, एक्वाटिक सॉल्यूशन के फॉर्मेट में, मतलब HCl का जली विलयन है। दोनों अभिक्रिया किए तो यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा, लवण। तो ये Na और ये Cl मिलकर क्या बन गया, NaCl। और क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर CO3 है, तो CO3 में से एक को निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, CO2। ये CO2 बच गया। अब यहाँ पर एक को और बचा है, तो ये वाला जो O होगा वो किसके साथ में अभिक्रिया कर लेगा, ये वाले H के साथ में और ये वाले H के साथ में, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, H2O। नेक्स्ट देखते हैं, क्षारक की अधातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। जब क्षार आपका अधातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। ये अभिक्रिया आपकी 2 पद में होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं। अधातु ऑक्साइड, जब अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जो उत्पाद बनता है उसे हम अधातु ऑक्साइड बोलते हैं या अधात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। और अधातु क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। ये हम पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो आगे हम देखते हैं, जब अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जो उत्पाद बनाता है उसे क्या बोलते हैं, अधात्विक ऑक्साइड। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर अधातु आपका क्या होता है, कार्बन एक अधातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया तो क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये दोनों ही आपके क्या है, अधातु, तो ये क्या बन गया आपके अधात्विक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, तो अधात्विक ऑक्साइड बन गए। अब उस अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, क्षार के साथ में। तो जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है आपका, लवण एवं जल। तो ये SO2 आपका क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एक अधात्विक ऑक्साइड है। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ में कराया हमने, क्षारक के साथ में। क्षार मतलब हमने यहाँ पर क्या ले लिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण और पानी। अब यहाँ पर आपका लवण क्या बन रहा है, सोडियम सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO3 प्लस पानी, यानी कि आपका क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड हम सभी जानते हैं वायुमंडल में पाया जाता है, जहरीली गैस होती है ये एक, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। तो ये हमेशा किसके रूप में होती है, गैस के रूप में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये AQ का मतलब वो भी आपका क्या है, एक्वाटिक सॉल्यूशन है। एक्वाटिक सॉल्यूशन है मतलब इसका भी हमने क्या किया है, जली विलयन बनाया है। ये एक चूर्ण के रूप में होता है आपका, इसको पानी में घोल करके जली विलयन बनाते हैं, जिसकी कुछ मात्रा होती है पानी में, उसकी कुछ ग्राम मात्रा घोलनी होती है और उसका जली विलयन बनाना होता है। तो ये हमने बनाया। जब इसमें इस गैस को प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर आपका बनता है सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड होता है, ये भी आपका लवण है। तो ये लवण भी आपका क्या होता है, पानी में घुला हुआ होता है। जैसे नमक को अगर पानी में हम घोल दें तो नमक और पानी को अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वैसे ही ये पानी में क्या होता है, घुला हुआ रहता है और जल भी उसमें बनता है, जो आपका लिक्विड के फॉर्म में ही रहता है। ठीक, तो इस प्रकार क्षार की अधातुओं से क्रिया देख लिया हमने, अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया।
नेक्स्ट हम देखते हैं अम्ल एवं क्षार की आपस में क्रिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो अम्ल एवं क्षार की आपस में क्रिया देखते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं। जब अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करके लवण एवं पानी बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। मतलब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण और पानी। इसे क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि अम्ल आपका क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। क्षार आपका क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। क्षार की एक अलग प्रवृत्ति होती है, अम्ल की एक अलग प्रवृत्ति होती है। लेकिन जब हम दोनों को मिला देते हैं तो जो अम्ल और क्षार होते हैं वो एक दूसरे में जैसे जैसे मिलते जाते हैं, वो एक दूसरे के गुण धर्म को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। उन दोनों की प्रवृत्ति धीरे धीरे क्या होती है, खत्म हो जाती है। और जो उत्पाद बनता है, ना ही वो अम्ल होता है ना ही वो क्षार होता है। उसमें अम्ल और क्षार किसी के भी गुण आपके नहीं होते, तो वो दोनों आपके क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसलिए इसे उदासीनीकरण की क्रिया कही जाती है। तो इस प्रकार क्षार अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता जाता है। जब अम्ल के सारे अणु क्षार के सारे अणु के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, तब विलयन उदासीन हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जब अम्ल और क्षार आपस में पूरी तरह से मिल जाते हैं तो जो विलयन बनता है या जो उत्पाद बनता है, वो ना ही अम्लीय गुण प्रवृत्ति का होता है, ना ही क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उदासीन। ना वो अम्लीय गुण दर्शा रहा है, ना ही वो क्षारीय गुण दर्शा रहा है। और जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण नहीं दर्शाते, उसे हम क्या बोलते हैं, उदासीन विलयन बोलते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया किए तो क्या बना है, लवण प्लस पानी। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, HCl की अभिक्रिया जब NaOH से करते हैं। ये HCl है आपका अम्ल, NaOH है आपका क्षार। अभिक्रिया करके क्या बना है, NaCl। NaCl होता है आपका लवण, H2O है आपका पानी। तो HCl भी आपका क्या है, एक्वाटिक फॉर्मेट। एक्वाटिक मतलब जलीय विलयन, HCl का हमने जलीय विलयन लिया है। NaOH भी एक्वाटिक फॉर्मेट, मतलब NaH का भी हमने क्या लिया, जलीय विलयन। दोनों जलीय विलयन को आपस में मिला दिया तो आपका क्या बना, NaCl। वो भी एक्वाटिक फॉर्मेट में ही है। AQ मतलब उसका भी जलीय विलयन है। मतलब जो NaCl नमक बना है वही उस पानी में क्या होता है, घुला हुआ होता है। और H2O पानी अलग से उसमें बनता है जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो। ठीक है, तो देखिए, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो बनता है आपका लवण और पानी। लवण जिसका फॉर्मूला है आपका NaCl बनता है, और पानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे ध्यान रखेंगे आप। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।